नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। पिछली सदी का 40 का दशक, जब कलकत्ता की न्यू थिएटर्स कंपनी को यह कहा गया कि वो तपेदिक यानी टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोई फिल्म बनाए, और उन्होंने बहुत शानदार फिल्म बनाई जिसमें के.एल. सहगल थे। फिल्म का नाम था दुश्मन। तब से लगता है कि अब तक शायद लोगों में जागरूकता बहुत आ गई होगी, लेकिन टीबी यानी तपेदिक के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत दुख की बात और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों में इसके मामले हमने देखा है कि बहुत बढ़े हैं। पहले इसके बारे में, जिसे क्षय रोग या राजरोग भी कहा जाता था, यह माना जाता था कि शायद ये सिर्फ बड़े लोगों को होती होगी, या दूसरी तरफ यह भी बात आई कि ये सीलन भरे अंधेरे कमरों में रहने वालों को ज्यादा होती है। लेकिन हमने अब ये देखा है कि ये अमीर गरीब सभी को होती है, और इसके अलावा ये सिर्फ फेफड़ों की नहीं बल्कि शरीर के और भी कई अंगों की होती है। तो टीबी के बारे में बहुत जागरूकता और जानकारी की अभी भी लगता है जरूरत है, और आज हम यही कोशिश कर रहे हैं टोटल हेल्थ के माध्यम से। क्योंकि टीबी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं आज भी मौजूद हैं। क्या इसका पूर्ण इलाज किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ फेफड़ों में ही होता है? यदि हाँ, तो किस तरह से ये जाना जाए कि टीबी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, किस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं और कैसे किया जाए इसका सही इलाज। लेकिन इन तमाम विषयों पर बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि दरअसल ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रोग क्या है और किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। क्षय रोग, यक्ष्मा या फिर तपेदिक, ये सभी नाम हैं एक ही बीमारी के, जिसे आमतौर से ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के नाम से भी जाना जाता है। टीबी एक गंभीर रोग है जो ट्यूबरकल बेसिलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टीबी के बैक्टीरिया सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। रोगी के खांसने, बात करने, छींकने या थूकने के समय बलगम या थूक के छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस लेते समय प्रवेश कर सांस की नली से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाती हैं। आमतौर से टीबी को फेफड़ों का रोग ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। बैक्टीरिया सबसे पहले फेफड़ों में पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसके संक्रमण से फेफड़ों में छोटे छोटे घाव भी बन जाते हैं। इसके बाद ये बैक्टीरिया शरीर के किसी भी अंग जैसे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित कर सकते हैं, हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका प्रभाव आंतों पर भी हो सकता है। गुर्दे इससे प्रभावित हो सकते हैं। मूत्र व प्रजनन अंग में नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि त्वचा को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित हर व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने पर ये जीवाणु कैल्शियम या फाइब्रोसिस के आवरण में बंद हो जाते हैं। फिर ये हानि नहीं पहुँचाते और फेफड़ों या लिम्फ ग्रंथि में ही पड़े रहते हैं। लेकिन व्यक्ति की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर जीवाणु अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। सही इलाज न लेने पर फेफड़े की टीबी से ग्रस्त एक रोगी 1 वर्ष में 10 से 15 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। टीबी के कोई भी लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। रोग का पता लगाने के लिए सबसे पहले रोगी का क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक जांच की जाती है। साथ ही बलगम की कम से कम 3 बार जांच की जाती है, जिसके आधार पर ही तय किया जाता है कि संक्रमण कितना अधिक है और उसके अनुसार ही इलाज किया जाता है। इलाज द्वारा टीबी को पूर्ण रूप से ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि इससे बचाव किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। जानिसार अख्तर का बड़ा ही खूबसूरत शेर है, ये ठीक है कि सितारों पे घूम आए हम, मगर किसे है सलीका जमीन पे चलने का। बहुत जानकारी की कमी है, जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। तो आज हम विशेषज्ञों के साथ ये कोशिश करेंगे कि टीबी यानी तपेदिक के बारे में आप तक जागरूकता और जानकारी पहुंचे।
और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो खास मेहमान। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। आप हैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। हमारे दूसरे खास मेहमान डॉक्टर बीर सिंह, आप प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। आप दोनों का ही स्वागत स्टूडियो में। आज का जो विषय है, जाहिर सी बात है कि गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव हो रहा है। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी आपकी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान पूछ सकते हैं। आप हमें फोन करके अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। हमारे पास है 3 लैंडलाइन नंबर्स। वो नंबर है 26497781, 26495562 और 26497553। अगर आप फोन कर रहे हैं दिल्ली के बाहर से तो 011 का STD कोड अवश्य लगाएं और देश के बाहर से कॉल करने वाले व्यूअर्स 9111 का ISD कोड डायल कर सकते हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस समय आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर रहे हो अपने टीवी की आवाज कम रखें, संक्षिप्त सवाल पूछें और फोन करने के लिए मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, केवल लैंडलाइन फोन से ही कॉल करें। मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम तक SMS भेजने के लिए। अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, TH टाइप करें, स्पेस दें, लिखें अपना सवाल और नाम और भेज दें हम तक 56767333 पर। यहां बैठे दोनों विशेषज्ञ आपके उन तमाम प्रश्नों का सहर्ष उत्तर देने को तैयार हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बीर सिंह, आपसे ये समझने की कोशिश करें, पिछले दिनों 24 मार्च जी वर्ल्ड टीबी डे। तो पहली बात तो ये कि जो अजीब सी बात लगती है कि इतने वर्ष हो गए अभी तक टीबी पर हम काबू नहीं पा सके हैं। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है। क्या हालात हैं, क्या सिनेरियो है भारत के परिप्रेक्ष्य में और दुनिया भर में? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक एक बहुत ही प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है, भारत में भी और पूरे संसार में भी। और कई सही मायनों में देखें तो आप पाएंगे कि पूरे जो संसार का जो टीबी का लोड है, टीबी की बीमारी जो जितने रोगी हैं उसका लगभग 20% यानी कि 5वां हिस्सा हमारे अकेले हिंदुस्तान में है जी। तो वो नंबर जो है वेरी करता है, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, 12 से लेके 14 मिलियन तक के हमारे आंकड़े हैं हिंदुस्तान के टीबी के रोगी के जो संख्या बताते हैं जी। यहाँ पे एक फर्क करना बहुत जरूरी है। टीबी संक्रमण और टीबी बीमारी दो अलग अलग चीजें हैं जी। अगर आप देखें तो पूरे भारत की जो जनता है, वयस्क जनता, उसमें लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिसमें टीबी के कीटाणु शरीर में हैं, यानी टीबी इन्फेक्टेड हैं वो लोग, टीबी संक्रमण है। लेकिन उनमें से हर एक को टीबी की बीमारी नहीं होती। बीमारी तभी परिवर्तित होती है जब, जैसे हमने इस कैप्सूल में भी देखा, कि शरीर की जो रोग क्षमता है वो कम हो जाए या और इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाए। भारत में बहुत बड़ी संख्या है, ये पूरे संसार का 5वां हिस्सा टीबी के मरीजों का यहाँ है। हर रोज हिंदुस्तान में कहते हैं कि लगभग 1000 लोग टीबी के कारण मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। और अगर आप उसको मिनटों में देखें तो 3 मिनट में कहते हैं कि 2 डेथ हो जाती है टीबी की वजह से जी। और 5000 के करीब करीब लोग कहते हैं कि हर दिन नए टीबी के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो काफी व्यापक समस्या है और कारण इसका मुख्य यही है कि चूंकि ये सांस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, सांस के कणों के द्वारा, और सांस हर कोई लेता है। और अगर हमें थूकने, छींकने, खांसने का सलीका नहीं है तो जाहिर है कि हम टीबी का संक्रमण एक व्यक्ति जो संक्रमित है उससे दूसरे व्यक्ति को फैला सकते हैं। जी। डॉक्टर शर्मा, आपसे समझ लें, जब भी टीबी की बात आती है तो 2 धारणाएं हैं। एक ये कि बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारा जो पूरा मेडिकल फैसिलिटीज कहा जाए पहुंच रही हैं, तो इसके केसेस कम हो रहे हैं। दूसरी धारणा ये कहती है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आप क्या कहते हैं, दरअसल स्थिति क्या है?